अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एरर्स के क्वेश्चंस को फाइंड करना है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हमें नीचे एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, हमने देखना है इसके अंदर एरर्स क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब तक हमारे कोड में एरर हो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, हमें अपने एरर्स को रिमूव करना पड़ता है। फर्स्ट लाइन में देखिए आप लोग, हमें लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीजर डाटा लिखी हुई है ABCD, इन्हें कोमा से सेपरेट किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल हमारी ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप है और 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं और चारों वेरिएबल्स को कोमे के साथ उन्होंने अलहदा किया हुआ है और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी डाला हुआ है। इट मीन्स फर्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक है। सेकेंड क्या है, करेक्टर ग्रेड। करेक्टर एक डाटा टाइप है और ग्रेड एक वेरिएबल है, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मौजूद है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड टाइम में लिखा हुआ है ए असाइनमेंट ऑपरेटर 10 और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। एक जैसा कि हमें पता है ए हमारा ऊपर हमने ए को क्या डिक्लेयर किया, इंटीजर। एक इंटीजर में डिक्लेयर किया है कि ए में वैल्यू जो भी हम स्टोर करके वो पॉइंट के बगैर होगी, तो ये भी हमारा ठीक है। बी असाइनमेंट ऑपरेटर 20। अब यहाँ पे देखिए बी ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर, नीचे हम बी को लिख रहे हैं डबल कोट्स में, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एरर है द वैल्यू 20 इन फोर्थ लाइन शुड बी रिटन विदाउट डबल कोट्स। हमने इसको विदाउट डबल कोट्स लिखना है। उसके बाद नीचे वाली फिफ्थ लाइन में सी असाइनमेंट ऑफ 30। अब यहाँ पे मिस्टेक है, सी असाइनमेंट ऑफ 30। अब यहाँ पे देखिए एंड पे इन्होंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर ही डाला हुआ, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, द फिफ्थ लाइन मस्ट एंड विथ सेमीकोलन। हमने इसको सेमीकोलन के साथ इसको बंद लाजमी करना है अपने स्टेटमेंट को, कि हमने यहाँ पर बताना है कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई है। लास्ट में देखिए ग्रेड है, ग्रेड असाइनमेंट ऑपरेटर ए। अब ये जो ग्रेड है, ग्रेड हमारा क्या था, करेक्टर था। और करेक्टर हमें पता है जब भी हमने करेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं हमने करेक्टर को सिंगल कोट में लिखना होता है, तो यहाँ पे हमने सिंगल कोट लाजमी डालनी थी, तो यहाँ पे हमारा एक थर्ड लाइन में एरर है। थर्ड लाइन में सॉरी लास्ट लाइन में हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इंटीजर, इंटीजर हमारी डाटा टाइप है, लेकिन हमें पता है हम पूरा इंटीजर लिखते हैं, हमेशा INT यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ गया INT का। ठीक है, द डाटा टाइप इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी इंट। इंट लिखनी है इंस्टेड ऑफ इंटीजर, इंटीजर के बजाय। नीचे है Z असाइनमेंट ऑपरेटर X प्लस Y स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आप ये देखिए Z को हम नीचे यूज़ कर रहे हैं इस वेरिएबल को, देखिए हमने ऊपर इसको डिक्लेयर किया ही नहीं था, तो ये भी क्या है, एरर है। इसके अलावा हमारे फर्स्ट लाइन के एंड पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला हुआ। ठीक है, कोमा है एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट लाइन पे 2 एरर है। पहला एरर इंटीजर का था, दूसरा एरर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का है। ठीक है, और तीसरा एरर हमारा क्या है, Z का, कि Z को हमने इधर और इधर यूज़ तो कर दिया, यहाँ भी यूज़ किया, यहाँ भी यूज़ किया है Z को, लेकिन Z को हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो ये हमारा थर्ड एरर था कि Z को हमने डिक्लेयर लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीजर AB। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर हमें AB लिखे हुए, 2 वेरिएबल्स लिखे हुए, लेकिन दोनों का हमने कोमे से सेपरेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हमारा एरर है द वेरिएबल A एंड B इन फर्स्ट लाइन मस्ट बी सेपरेटेड विद कोमा। आप कोमे से इन्हें क्या करें, सेपरेट करें। A में हम 10 को डाल रहे हैं, ठीक है, और एंड पे हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना है, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है B इक्वल 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इक्वल ऑपरेटर के बजाय ये जो 2 इक्वल के साइन है, ये इसका मतलब यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसके बजाय हमने सिंगल इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना है। लास्ट में देखिए printf A प्लस B इक्वल %C। अब यहाँ पे हम %C का यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। ऊपर हमने इंटीजर यूज़ की थी डाटा टाइप, तो इधर हमें नीचे %C होती है करेक्टर डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हमने %C के बजाय इंटीजर का हमने %D यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %G यूज़ कर लें या %I यूज़ कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर X, Y एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मौजूद है, तो ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हम कभी भी हम वेरिएबल्स को असाइन नहीं करते कांस्टेंट को, 0 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये एरर है कि वेरिएबल्स हम कांस्टेंट को असाइन नहीं करते। नीचे देखिए X में हमने 3 इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हुए, तो ये चीज़ क्या है, ये एरर है। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ऑपरेटर यूज़ 2 होते हैं हमारे पास, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 3 नहीं होते। लास्ट में क्या है, Y असाइनमेंट ऑपरेटर X की वैल्यू जो X जो Y को असाइन कर दो। ठीक है, लास्ट में क्या है, printf रिजल्ट %G X प्लस Y। अब ये देखिए जो X प्लस Y है, इसको इन्होंने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये चीज़ गलत है। हमने X प्लस Y को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखना, विदाउट ये डबल कोट्स
हमने इसको नहीं लिखना, ठीक है, डबल कोट्स के बगैर लिखना है। नीचे आ जाए, नीचे एक फ्लोट है, फ्लोट का जो एफ है वो छोटा होना चाहिए, एलर है हमारे पास, ए को हमारे स्टेटमेंट में इंटीजर सी, ए में हमारे पास वैल्यू 10.3, बी में वैल्यू 5.2, ये भी ठीक है। सी इंटीजर को ये साइन एंगुलर ब्रैकेट सिखाने के बजाय हमें सी पे क्या लगानी है, ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये एरर है। नीचे प्रिंट एफ प्लस जी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ होता है, यहाँ पे कोमा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर था। नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 में, ए में 5 वेरी स्टोर्ड है इंटीजर डाटा पे, ये बिल्कुल ठीक है लाइन। इंट डबल, डबल में 2 मल्टीप्लाई ए। अब यहाँ पे देखिए डबल, हमें पता है डबल हमारा एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है डबल। तो डबल जो हमारा कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, हम उसको ऐसा वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो ये हमारे यहाँ पे एरर है। डबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया, डबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया, दोनों जगह पे क्या है हमारा ये एरर है, ठीक है। क्योंकि डबल एक रिजर्व वर्ड है और रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल नेम की जगह नहीं ले सकते। हमें पता है डाटा टाइप के पास हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो वेरिएबल नेम डबल नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंट के बाद एफ लगाना है, प्रिंट एफ, पूरी स्टेटमेंट में प्रिंट एफ होगी। और एंड पे यहाँ पे इस स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं डाला, वो स्टेटमेंट टर्मिनेट लाजमी डालना है। आज हमने यहाँ तक कि ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे से स्टार्ट करेंगे।